नमस्कार दोस्तों, आज हमारा छठवां क्लास है एवरेज चैप्टर का। तो आइए हम छठवें क्लास में देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न एवरेज से और पूछे जा सकते हैं। आज का ये एवरेज चैप्टर का लास्ट क्लास है। तो आइए आगे हल करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 56 है। 5 संख्याओं का औसत 56 है। पहली 4 संख्याओं का औसत 54 है। तो पांचवी संख्या का मूल्य क्या है। कह रहा है 5 संख्या का औसत 56 है। हमें 5 संख्या दे दी गई है और उसका औसत दे रहा है 56। तो आइए लिखते हैं, इसको हल करते हैं। नंबर कितना दिया है, नंबर दिया है हमको 5। 5 संख्या दिया है, इसका एवरेज हमको दे दिया है 56, 56 एवरेज दिया है 56। फिर कह रहा है पहली 4 संख्याओं का औसत 54 है। पहली जो 4 संख्याएं हैं उनका औसत क्या है, यहाँ पे भी लिख दे रहे हैं। नंबर कितना है 4, एवरेज कितना है 54, मतलब 54 है। तो पूछ रहा है क्या पांचवी संख्या क्या है, पांचवी संख्या हमसे पूछ रहा है। तो 5 नंबर यहाँ पे एवरेज 56 दिया है, तो टोटल कितना हो जाएगा, इसका टोटल निकाल लेंगे। 56 गुणे 5, 5 है 30 के 0, कैरी आया 3, 50 25 3 28, 280 इसका टोटल है ये। और नंबर 4 का टोटल निकाल लेंगे। इन 4 संख्याओं का टोटल कितना है 54 गुणे 4, तो 4 चौक 16, कैरी आई 1, 4 5 20 21, 216। तो हमें पांचवी संख्या पता करनी है। तो पांचवी संख्या पता करने हम दोनों में से माइनस कर देंगे, तो हमारी पांचवी संख्या, दोनों के टोटल पहले निकालेंगे, फिर टोटल में से दोनों को माइनस कर देंगे। लिखेंगे 5th नंबर, मतलब पांचवी संख्या। तो 280 माइनस 216 इक्वल टू कितना बचेगा, 10 में 6 गए 4, 7 में से 1 गए 6, और ये कट जाएगा 64। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। देखिए विकल्प में 64 है, यही आंसर हो गया। क्या किया हमने, कह रहा था 5 संख्याओं का 56 है, 5 संख्या दी है, उसका एवरेज 56 है, इसका हमने टोटल कर दिया। इसका भी 4 संख्याओं का 54 दिया, इसका हमने टोटल, दोनों टोटल को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो हमारी क्या निकल आएगी, पांचवी संख्या निकल आएगी। आइए अगला हम हल करते हैं। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, कह रहा है 9 संख्याओं का औसत 30 है। सेम पहले क्वेश्चन की तरह करेंगे। कोई 9 संख्या लिखी हुई है, उसका एवरेज 30 दिया है। इधर प्रथम 5 संख्या दिया है, नंबर 5 दिया है, औसत एवरेज 25 है। कह रहा है अंतिम 3 संख्या का औसत 35 है, इसमें 3 दे दिया है और अगला 1 दे दिया है, तो और लिखेंगे 1। अंतिम 3 संख्या का औसत एवरेज 35 है। छठी संख्या क्या है, 9 संख्याओं का औसत 30 है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25 है, और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है। तो हम सबका पहले टोटल निकालेंगे। टोटल 30 गुणे 9, तो 9 3 27, 270 हो गया। यहाँ पे भी टोटल 25 गुणे 5, 25 पंचे 125, फिर इसका भी टोटल 35 गुणे 3, 35 तिया 105। अब क्या करेंगे, हम घटा देंगे। हमने छठवीं संख्या निकाली है ना, तो बताए हैं पहले क्वेश्चन में क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन की तरह ही है, बस इसमें 3 संख्या दे दी गई है। तो 6th नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 270 माइनस 125 माइनस 105, तो 270 ऐसे लिखा लेंगे। माइनस माइनस क्या होता है, जुड़ता है, तो 5 5 10 के 0, कैरी आए 1, 2 1 3, 2 1 3 और 1 1 2, 230, 230, 270 में से 230 गया, कितना बचेगा 40। 40 हमारा क्या हो गया, राइट आंसर, ये हमारा 40। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 7 11 15 यक्स 14 21 25 का औसत 15 है। मतलब इन संख्याओं का औसत 15 है, तो यक्स का मान पूछ रहा है। ये बीच में जो छुपा यक्स है, इसी का मान पूछ रहा है। तो आइए हल करते हैं। लिख देंगे ऐसे 7 11 15 यक्स 14 21 और 25, इसका टोटल का एवरेज कितना है 15 है। इन सभी संख्याओं का एवरेज 15 है। मतलब इन जितना भी, मतलब ये संख्या दी गई है, इन सभी का एवरेज कितना दिया है, औसत 15 दिया है। तो ये 15 से कितना कम है 7, यहाँ पे औसत से कितना कम है, -8 कम है। 11 से कितना कम है,
-4। 15 से कितना, कुछ नहीं, सेम लिखा है यहाँ पे, कुछ नहीं लिखेंगे। 14 से कितना कम है, -1। 21 से कितना ज़्यादा है, +6। एवरेज से हम तुलना करेंगे, जो ज़्यादा है उसको ज़्यादा लिखेंगे और जो कम है उससे कम लिखेंगे। तो एवरेज 15 दिया है, कितना ज़्यादा है, +6 ज़्यादा है। 15 एवरेज है, कितना ज़्यादा है, +10। तो क्या करेंगे, जो जोड़ है उसे जोड़ लेंगे, जो घटाना है उसे घटा देंगे। तो माइनस चिन्ह देखिए, 8 -4, माइनस माइनस सब जुड़ते हैं तो 8 4 12, 1 माइनस कितना हो जाएगा, -13। -13 फिर प्लस चिन्ह लगाएंगे, 10 और 6 16। 13 और 16 घटाएंगे कितना आएगा, 3। 13 में 16 घटाएंगे कितना आएगा, 3। अब हमें किसका मान निकालना है, ये हमारा +3 आया है, हमें यक्स का मान निकालना है। तो यक्स हमारा एवरेज क्या है, 15। हम इसी 3 को क्या करेंगे, घटा देंगे तो हमारा यक्स का मान निकल आएगा। तो 3 घटा दिए तो यक्स बराबर 15 में से 3 गए 12। ये हमारा यही आंसर हो गया, क्योंकि यक्स भी तो इसी में छिपा है। यक्स का हमें मान निकालना है, तो यक्स के में हमारा +3 आ गया। अब एवरेज हमारा 15 दिया है, 15 में हम 3 को घटा देंगे तो हमारा यक्स का मान निकल आएगा, यक्स की जगह पे 12 हो जाएगा। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से पूछता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि 3 की पावर 30, 3 की पावर 60, 3 की पावर 90 का अंकगणितीय माध्य क्या होगा। अंकगणितीय माध्य पूछ रहा है, तो आइए इसको भी हल करते हैं। लिख देंगे 3 की पावर 30, 3 की पावर 60, 3 की पावर 90। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो इसमें हम अधिकतम क्या कर सकते हैं कि 3 की पावर 30 का हम पहले 3 से भाग करेंगे, 3 की पावर 60 और 3 की पावर 90 को 3 से भाग करेंगे। हमने 3 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब क्या करेंगे, 3 से हम इसमें कॉमन ले लेंगे। 3 अगर हम इसमें कॉमन लें तो 29 की जगह 29 ही बचेगा, क्योंकि जब 3 एक ही 3 कॉमन लिए ना तो 1 1 घट जाएगा। 3 की पावर 29, सॉरी यहाँ पे प्लस चिन्ह लगा देंगे, अंकगणितीय माध्य निकालना है ना। तो कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या होती है, माध्य बराबर क्या होता है, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पद हमारे पास कितने हैं, 3 हैं, तो पद का योग कर दिए। 3 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 60 प्लस 3 की पावर 90 बड़े पदों की संख्या कितनी है, 1 2 3, पदों की संख्या कितनी है, 3। हमें माध्य निकालना है, तो माध्य का सूत्र होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो हमने पदों का योग कर दिया बटे पदों की संख्या कर दिया। फिर हमने क्या किया, 3 को यहाँ पे कॉमन ले लिया। तो 3 को जब हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या क्या बचा, 3 की पावर यहाँ पे भी 1 कम हो जाएगा 59 प्लस 3 की पावर क्या, यहाँ पे भी कम हो जाएगा 89 मतलब 89 बटे 3। 3 से 3 हमारा क्या हो गया, कट गया। आंसर क्या है, 3 की पावर 29 प्लस 3 की पावर 59 प्लस 3 की पावर 89, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। आइए अगला क्वेश्चन हल करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 5वां कि 20 ओवर के मैच में जीत के लिए 7.2 रन की प्रति ओवर औसत चाहिए। मतलब 20 ओवर में, अब जैसे टीम इंडिया खेल रही है और वो इंग्लैंड के खिलाफ खेल रही है, तो इंग्लैंड ने 20 ओवर में 7.2 रन प्रति ओवर की औसत से रन बना दिए। तो वही इंडिया को 7.2 रन प्रति की औसत से उसे जीत चाहिए कि वो जीत जाएगा। यदि वे 15 ओवर के अंत में उनका रन रेट 6 हो, जैसे भारत का, यदि 15 ओवर के अंत में भारत का रन रेट 6 हो तो जीतने के लिए आवश्यक रन रेट कितना चाहिए, कि मतलब वो जो 5 ओवर जो बचे हैं उसमें और कितना प्रति रन मतलब बनाया जाए, वही पूछ रहा है। मतलब रन रेट कितना हो, मतलब वही 5 ओवर में कितना रन रेट से रन बनाए कि वो जीत जाएं, उस लक्ष्य को पार कर लें। तो पहले हम देखेंगे कि 20 ओवर में कितना रन बना। तो आइए इसका हल करते हैं। कह रहा है 20 ओवर के मैच में, ओवर कितना है लिखेंगे 20 ओवर। 20 ओवर में एवरेज कितना चाहिए, 7.2 रन का प्रति स्क्वायर। तो टोटल करेंगे पहले इनका टोटल। 20 ओवर है, 20 गुणे 7.2 से गुणा करेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो 1 बढ़ाएंगे 0, 0 से 0 कट गया। 72 दूना होता है 144, मतलब 144 रन बनाए हैं। 20 ओवर में 144 रन टोटल बना है। फिर क्या कह रहा है, 15वें ओवर के अंत में उनका रन रेट 6 हो। 15 ओवर तक कितना रन बनाया गया ये कर लेते हैं। तो 15 ओवर तक, तो 15 को 6 से गुणा कर देंगे तो हमारा टोटल रन निकल आएगा। तो 15 छक्का 90, मतलब कि 15 ओवर तक 90 रन भारत ने बना लिया है। 15 ओवर तक भारत ने 90 रन बना लिया है और उसे जीतने के लिए कितना रन रेट चाहिए। तो बचा कितना, 15 ओवर हो गया हमारे पास, पहले बचा कितना ये देख लेते हैं। तो रन कितना बचा, तो 144 रन टोटल बना,
144 में से भारत ने 90 रन बना लिए। अगर भारत ने 144 में से 90 रन बना लिए तो टोटल कितना और बनाने हैं? 54 रन बनाने हैं। टोटल और कितना? 54 रन बनाने हैं। तो एवरेज क्या चाहिए? एवरेज कितने बनाने हैं? 15 खेल चुका है भारत, अब 5 में बनाने हैं। तो 54/5। अब 5 से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा निकल आया कितना रन रेट चाहिए। तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दाहिम 50 और 5 40, 10.8 10.8 रन प्रति ओवर भारत को जीत के लिए रन रेट चाहिए। आइए छठवां प्रश्न देखते हैं क्या है। कह रहा है छठवां प्रश्न कि 6 व्यक्तियों में से 5 व्यक्ति प्रत्येक खाने पर 32 रुपए खर्च करते हैं। जो 6 व्यक्ति हैं वो 5 व्यक्ति प्रत्येक खाने पर 32 रुपए खर्च करते हैं और छठवां व्यक्ति औसत की अपेक्षा 20 रुपए अधिक खर्च करता है। मतलब कि कोई 6 व्यक्ति हैं वो खाने के लिए रेस्टोरेंट जाते हैं और उसमें से 5 व्यक्ति जो हैं वो प्रत्येक खाने पर केवल 32 रुपए दे देते हैं और वहां से निकल जाते हैं। अब जो छठवां व्यक्ति बचा वो औसत की अपेक्षा, क्योंकि 32 जो रुपए दिए होते दिए ही, लेकिन उससे 20 रुपए एक्स्ट्रा दे देता है वो। तो सभी व्यक्तियों द्वारा खर्च कुल धन ज्ञात कीजिए। मतलब जो 5 व्यक्ति उन्होंने चालाकी किया और वो ज्यादा भोजन किया, उस मतलब 32 रुपए से ज्यादा भोजन किया और उठकर भाग गए। अब किसको देना पड़ेगा? छठवें व्यक्ति को देना पड़ेगा। तो वो छठवां व्यक्ति पूछ रहा, वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि छठवां व्यक्ति ने 20 रुपए अधिक खर्च किया, मतलब अपेक्षा औसत की अपेक्षा 20 रुपए अधिक खर्च किए। तो 20 रुपए जब अधिक खर्च किया तो टोटल खर्च कितना आया था मतलब भोजन का, तो वही पूछ रहा है। सभी व्यक्तियों द्वारा कुल खर्च कितना धन ज्ञात करना है। तो हमारा कह रहा है, आइए इसको हल करते हैं। पहले यहाँ लिखेंगे हल। कह रहा है 6 व्यक्तियों में से 5 व्यक्ति, मतलब नंबर टोटल ऑफ व्यक्ति कितने हैं? 6। कितने खर्च करते हैं? 32 रुपए। 32 रुपए, क्योंकि इसने भी तो 32 दिया है, छठवें व्यक्ति ने भी तो 32 दिया, लेकिन अपने एवरेज से ज्यादा दे दिया वो। अगर उसने 32 रुपए खर्च किए तो फिर कह रहा है 5 व्यक्ति प्रत्येक खाने पर 32 रुपए खर्च करता है। छठवां व्यक्ति औसत की अपेक्षा, यहां पे ये एक्स्ट्रा खर्च कर दिया। एक्स्ट्रा कितना खर्च किया? 80 रुपए अधिक खर्च करता है। 80 औसत की अपेक्षा 80 रुपए अधिक खर्च करता है। 80 रुपए अधिक, तो इसने तो दिया, किसने खर्च किया? अब उस 5 व्यक्ति का निकालना है तो इसीलिए हम 5 से भाग करेंगे और 5 से भाग तो 16 पंचे 80 कितना आएगा? 16 आ गया। तो हमारा एवरेज क्या बना इसका? 32 तो था ही एवरेज, 32 रुपए खर्च करता है प्रत्येक खाने पर और प्लस 16 और बढ़ गया, तो 32 36 10 48 रुपए हो गए एवरेज। तो छठवें व्यक्ति का निकालना है कि छठवें व्यक्ति ने कितना अधिक दे दिया। छठवां व्यक्ति की औसत अपेक्षा 20 रुपए अधिक खर्च करता है। तो टोटल हमको निकालना है कि सभी व्यक्तियों द्वारा खर्च कुल धन ज्ञात करना है। तो 48 रुपए सभी ने दिए, कितने? 32, और उसने खर्च कितने मतलब अपने तरफ से कितना दिया? 48, मतलब 32 तो दिया ही प्लस 16 एक्स्ट्रा दे दिया। तो अब टोटल कितना खर्च हुआ? टोटल निकालेंगे तो छठवें व्यक्ति ने कितना किया? 48 खर्च हुए, तो 6 को 48 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टोटल निकल आएगा 6 48 के 8 2 6 24 2 28 288 रुपए छठवें व्यक्ति मतलब सभी व्यक्तियों द्वारा खर्च कुल धन 288 रुपए है। 288 रुपए उसे बिल चुकाने पड़े। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेम छठवें क्वेश्चन की तरह 7वां प्रश्न है। कह रहा है 4 व्यक्तियों में से 3 व्यक्ति प्रत्येक खाने पर 100 रुपए खर्च करते हैं। आइए इसको भी हल करते हैं। 4 व्यक्ति हैं, 4 व्यक्ति कितने रुपए? 100 रुपए खर्च करते हैं। 100 रुपए खर्च करते हैं। 4वां व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति औसत की अपेक्षा 150 रुपए अधिक एक्स्ट्रा खर्च कर दिया। एक्स्ट्रा कितना खर्च कर दिया? 150। कितना? तीनों लोग का और चुकाया ना, ये 150 तीन, जैसे इन्होंने 100 रुपए देकर चले गए, अब ये जो 150 बना वो तीनों व्यक्ति का इसे चुकाना पड़ा। तो 3 × 5 = 15, मतलब 50 रुपए प्रति व्यक्ति उसने एक्स्ट्रा दिए। 50 रुपए प्रति व्यक्ति इस बंदे ने तीसरे मतलब जो बंदा था, चौथा बंदा जो था, उसने 50 रुपए प्रति व्यक्ति एक्स्ट्रा रुपए खर्च कर दिए। तो एवरेज क्या बना? एवरेज 100 रुपए तो था ही प्लस 50, मतलब 150 रुपए प्रति व्यक्ति देना था, लेकिन उन्होंने क्या किया? 100 रुपए देकर वो लोग चले गए। तो 150 रुपए प्रति व्यक्ति देना था, 100 रुपए देकर चले गए। तो क्या पूछ रहा है? सभी व्यक्तियों द्वारा कुछ। अब टोटल निकालना है, तो टोटल कितने व्यक्ति थे? टोटल हमारे पास 4 व्यक्ति तो थे,
कितना खर्च टोटल किया 150, तो कितना देना चाहिए था सभी लोगों को मिलाकर 15 चौका 60, 600 रुपए देने चाहिए थे, लेकिन वो 100 रुपए प्रति देकर वो चला गया, इसीलिए इसका आंसर है चौथा। 7वें प्रश्न का आंसर आ गया। जो ना समझ में आएगा उसे आप कमेंट में दीजिएगा, हम उसको विस्तृत रूप में और भी बताने की कोशिश करेंगे। आइए 8वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 8वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है क्रमशः सतत 4 संख्याओं ए बी सी और डी का औसत 48.5 है, बी और डी का गुणनफल क्या है? ये हमने पहले ही क्लास में इस प्रकार के क्वेश्चन लगवाए थे, तो आइए हम फिर से लिखते हैं। यहाँ पे ए कोई संख्या है, बी सी और डी ये हमारी कोई संख्याएं हैं, 4 संख्याएं जिसका औसत 48.5 एवरेज इनके बीच का होता है। ये एवरेज है, एवरेज बीच में ए बी और सी डी के बीच में क्या है 48.5 है। तो जब ये 48.5 है तो इसका मतलब इधर क्या होगा 49 होगा। ये सी क्या है 49 है, डी क्या है 50 है, बी क्या है 48 है, क्योंकि 48 और 49 बीच में 48.5 ही आएगा। 48-49 बीच का एवरेज 48.5 है। फिर इधर क्या होगा 47। तो हमारा पूछ क्या रहा है बी और डी का गुणनफल क्या है? तो बी गुणे डी, बी कितना है 48 है, डी कितना है 50 है। तो आइए हल करते हैं। 48 0 0, 48 पंचे 5 40 की 0, कैरी आया 4, 5 20 4 24, 2400 इसका क्या हो जाएगा आंसर, ये 2400 आंसर। आइए हम 9वां प्रश्न हल करते हैं। 9वां प्रश्न क्या कह रहा है? 9वां प्रश्न कह रहा है कोई व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से गाड़ी चलाकर दफ्तर पहुंचता है और फिर उसी मार्ग से 40 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से गाड़ी चलाकर वापस लौटता है। उसकी औसत चाल ज्ञात करें। तो इसकी औसत चाल हमें निकालनी है, तो आइए निकालते हैं। कोई हम मान लेते हैं ये यहाँ पे बिंदु ए से, ये कोई बिंदु ए है, कोई बिंदु बी है। कोई व्यक्ति यहाँ से गया यहाँ कितने की रफ्तार से 60 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से जाता है। फिर दिए यहाँ से घर से गया दफ्तर और फिर क्या किया पहुंचता फिर उसी मार्ग से 40 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से गाड़ी चलाकर वापस लौटता। ये वापस लौटा बंदा कितनी रफ्तार से 40 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से चलाकर गाड़ी वापस लौटता है। उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। इसकी औसत चाल ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है, औसत चाल बराबर होता है सूत्र 2xy बटे x प्लस वाई। ये सूत्र है, हम इसी सूत्र पे रख देंगे। ये x का मान है, ये y का मान है। तो 2 गुणे x क्या है 60, y क्या है 40 बटे x कितना है 60 प्लस y कितना है 40। तो इसको हल करेंगे 2 गुणे 60 गुणे 40 बटे 60 40 कितना 100, 1 0 1 0 सही है, 1 0 से 1 0, ये कितना बचा 2 छक्के 12 12 चौक 48 किलोमीटर प्रति आवर। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ये 48 किलोमीटर प्रति आवर हमारा आंसर हो गया। आइए 10वां प्रश्न को हल करते हैं। 10वां प्रश्न हमारा कह रहा है 9 संख्याओं का औसत 123 है। हमारे जो 9 संख्या है उसका औसत 123 है। प्रथम 5 संख्याओं का औसत 125 तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत 132 है। छठी संख्या क्या है? आइए इसको हल करते हैं। इससे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन हल कर चुके हैं, तो आइए हल करते हैं। हमारे पास टोटल नंबर कितना है 9 है, इसका एवरेज कितना है 123 है। 9 संख्याओं का एवरेज 123 है। कह रहा है प्रथम 5 संख्याओं का, हम कॉलम मारेंगे, ऐसे बनाएंगे 2 एरो और यहाँ पे लिखेंगे प्रथम 5, मतलब नंबर कितना कह रहा है 5 संख्याओं का एवरेज जो है वो कितना है 125 है। प्रथम 5 संख्याओं का एवरेज 125 है तथा अंतिम 3 नंबर कितना कहा 3 संख्याओं का एवरेज कितना दे रहा है 132। कह रहा है छठी संख्या क्या है। जब हम इसका टोटल निकाल के इसका टोटल निकाल के घटा देंगे तो हमारा इस छठी संख्या निकल आएगा। तो आइए निकालते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, एवरेज से पहले घटा देंगे। तो 125 माइनस 123 क्यों किया, क्योंकि हमने एवरेज में से इसको घटाना
पड़ेगा तभी हमारा टोटल इसका निकल पाएगा, क्योंकि इसका एवरेज में शामिल है। तो 125 में से अगर 123 निकल जाएगा तो हमारा क्या बचेगा 2। कितनी संख्याओं का टोटल 5। अच्छा अभी लिख रहे हैं इसको, पहले इसमें से भी घटा दें। 132 माइनस 123, 132 में से 123 जाएंगे, कितना बचेगा प्लस 27, सॉरी प्लस 9, 27 कहाँ लिख दिए, हाँ 9, और इसका यहाँ पे प्लस 2 और प्लस 9। हम क्या करेंगे, 2 कितने का है टोटल 5 का, तो टोटल निकाल देंगे। यहाँ पे लिख देंगे टोटल, तो 5 से गुणा करेंगे, 5 संख्याओं का एवरेज कितना आ जाएगा 10 प्लस 10। फिर यहाँ पे भी इसका भी टोटल 9 गुणे कितना संख्याओं का टोटल निकाल रहे हैं, कितना एवरेज है 9, तो 9 त्रिक, ये 9 संख्या 3 संख्या दी है, 3 का 9 त्रिक 27, तो इसका 27 और इसका 10, तो 27 और 10 टोटल कितना हो जाएगा प्लस 37, 27 और 10 कितना हो जाएगा 37। तो हमारा एवरेज कितना आ गया इन दोनों का 37। टोटल एवरेज क्या था हमारा 123। देखिए टोटल एवरेज क्या दिया है 123, तो 123 में से हम क्या करेंगे 37 को क्या करेंगे घटा देंगे। तो जो हम 37 को घटा देंगे एवरेज में से इतना, ये क्योंकि इन दोनों का एवरेज 37 आया और हमारा जो 9 संख्या का टोटल एवरेज था 123, तो अब जो हम घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा छठवीं संख्या आ जाएगी। तो 123 में से 37 घटाएंगे, 13 में 7 गए 6 और 12 में से 3 गए 8, 86। ये हमारा आंसर हो गया। देखिए विकल्प में है, हाँ ये है आंसर। आइए 11वां प्रश्न हल करते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। हमारा आज का लास्ट 7वां प्रश्न कह रहा है, सॉरी 11वां प्रश्न है ये, 10 के बाद 11। 11वां प्रश्न कह रहा है, पति और पत्नी जिसका विवाह 7 वर्ष पहले हुआ था, उनकी औसत आयु विवाह के समय 25 वर्ष थी। समझिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 7 वर्ष पहले जिसका विवाह हुआ था उनकी औसत आयु विवाह के समय 25 वर्ष थी। अब परिवार की औसत आयु जिसमें एक बच्चा जिसका जन्म इस अंतराल में हुआ वह भी शामिल है 22 वर्ष है, तो बच्चे की वर्तमान आयु ज्ञात। फिर आइए इसको हल करते हैं तभी आप समझ पाएंगे। हल करेंगे कि पति और पत्नी, जैसे यहाँ पे हमने शादी हुई, शादी इंडिकेट करेंगे, फिर 7 ईयर बाद, शादी के 7 साल बाद ये जाएंगे, शादी हुई फिर 7 साल बाद। पति और पत्नी मतलब हस्बैंड प्लस वाइफ, हस्बैंड भाई वाइफ कितने थी 7 वर्ष पहले हुआ था, जो इसमें आयु विवाह के समय 25 वर्ष थी। 25 वर्ष थी कितना हस्बैंड और वाइफ का, 2 का है ना, तो 25 दूना 50। दोनों की शादी के समय उम्र दोनों की औसत क्या थी 50 ईयर थी औसत वर्ष। फिर क्या हुआ 7 साल बाद हस्बैंड प्लस वाइफ, 7 साल बाद 50 थी प्लस 7 हस्बैंड का और प्लस 7 वाइफ का, तो कितना हो जाएगा 50 प्लस 14, 50 60 64 साल हो जाएगा हस्बैंड और प्लस वाइफ।